हेलो, वेलकम टू एपिसोड नंबर 4। और हम 90 डेज के चैलेंज पे हैं और इन 90 डेज में हम करने वाले हैं सेलिंग के ऊपर क्या है तरीका सही सेलिंग का। ये ऑडियो और ये सीरीज जो है ये भारत की ऑडियंस के लिए है और टोटली हिंदी में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 4 की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहली बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन होता क्या है। ये ऑब्जेक्शन क्या वास्तव में ऑब्जेक्शन है या एक क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी प्रोसेस में एक रेजिस्टेंस जो आता है कोई प्रोडक्ट को ना लेने का, किसी भी सेलिंग प्रोसेस में, उसको ऑब्जेक्शन कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस इस प्रोसेस का पार्ट है। पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस है किसके पास। क्या ये कस्टमर के पास है या रेजिस्टेंस सेलर के पास है। अगर सेलर खुद अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करता और वो अपने प्रोडक्ट को खुद ही नहीं खरीदेगा, तो डेफिनेटली कस्टमर ये गेज कर लेगा और कस्टमर को भी रेजिस्टेंस यानी ट्रस्ट का प्रॉब्लम आएगा। मेजॉरिटी ऑफ जो ऑब्जेक्शन होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं उनकी 4-5 तरह की कैटेगरी होती है। पर उनमें सबसे बड़ा जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है लैक ऑफ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट किस पे बनना चाहिए, प्रोडक्ट पे या जो व्यक्ति बेचने आया है उस पे। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति बेचने आया है उस पे अगर ट्रस्ट बन गया तो प्रोडक्ट ज्यादा मैटर नहीं करता। आप कई बार जानते हुए घटिया प्रोडक्ट ले लेते हो क्योंकि आप उन पे बिलीव करते हो जो बेच रहे हैं या जो आपको बता रहे हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ऑब्जेक्शन का कैसे सॉल्यूशन किया जाए। ऑब्जेक्शन एक रेजिस्टेंस है, पहले आपके माइंड में यानी पहले आपको प्रिपेयर होके जाना है। आज की डेट में सोशल मीडिया आपको इतनी सारी चीजें अवेलेबल कराता है कि आप कस्टमर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। जैसे कि लिंक्डइन पे जा सकते हो, फेसबुक पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, देख सकते हो कि वो क्या परचेज कर रहे हैं, क्या प्रोफाइल है। इस तरह से अप्रोच करके प्रिपेयर करके जाएं। और अगर मान लीजिए आप इंश्योरेंस के बिजनेस में हो और आपको क्वेश्चन आने वाले हैं कि मैं ट्रस्ट नहीं करता, मुझे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास नीड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में लूंगा। अगर ये सारे ऑब्जेक्शन आपको पता है स्टैंडर्ड हैं, तो इनका आंसर आप प्री स्टैंडर्डाइज प्रिपेयर कर सकते हो। पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ कि ये सबसे बेटर है कि आप एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो, चाहे वो आप प्रिंट आउट लो हार्ड कॉपी, चाहे वो आप लो सॉफ्ट कॉपी। उस प्रेजेंटेशन में सबसे पहली 10-15 स्लाइड आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल होने चाहिए, आपका लोगो हो उसमें होना चाहिए, और आपकी वेबसाइट और आपकी कम्युनिटी के बारे में हो। अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आप पे ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनको अपने क्रेडेंशियल दिखा रहे हैं, तो होगा क्या कि वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। और ट्रस्ट जब बन जाएगा तो उसके बाद वो खुलकर आपसे बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में और गोल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, इंश्योरेंस एजेंट बनना या इंश्योरेंस बेचना ये बड़ी पर्सनल चीजें हैं। लोग अपने पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं, पर वो उसी से करके कंफर्टेबल है जो व्यक्ति ट्रस्ट हो जाता है। तो ट्रस्ट पे ज्यादा समय लगाएं रेदर देन प्रोडक्ट पे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाएगा, कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट का नाम बहुत बड़ा है। ऐसा होता तो आपकी और हमारी जरूरत नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैंने अभी तक आपको बताया कि सबसे पहले आपके मन में क्या है, क्या आप रजिस्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, आपके पास ट्रस्ट है। नंबर टू, प्रिपरेशन आप क्या करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री, आप अपना एक सेल्स प्रेजेंटर बनाओ जहां पर पहले 10-15 स्लाइड आपके बारे में, आपके ऊपर विश्वास बने, राइट। अब आ जाते हैं दूसरा स्टेप कि ऑब्जेक्शंस को आ जाएं तो हैंडल कैसे करें। बहुत सारी टेक्निक है ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, पर मैं आपको कस्टमर कैटेगरी बताता हूं, उसके हिसाब से आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम 2-3 ऑडियो और बात करेंगे। पर लेट्स टॉक अबाउट कि ऑब्जेक्शंस के कितने टाइप के ऑब्जेक्शंस हैं। बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्शन है। ट्रस्ट नहीं है, जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है, बाद में लूंगा, अभी अर्जेंसी नहीं है, राइट। अर्जेंसी नहीं है, ये मोस्ट कॉमन आता है, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट में जो इनटेंजिबल है जैसे कि इंश्योरेंस, राइट। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन किस टाइप के कस्टमर्स करते हैं। ऑब्जेक्शन से समझने से पहले कस्टमर समझिए। मान लीजिए कस्टमर को हम 4 वर्ण में डालते हैं। वर्ण मतलब ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वैश्य यानी जो बिजनेस करते हैं, शूद्र जिनको सर्वेंट लीडरशिप, जिनको अप्रिसिएशन चाहिए, क्षत्रिय जिनको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जो अपनी थोड़ी शेखी बताना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, और ब्राह्मण जो इंटेलिजेंस होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो आपको ये जात पे नहीं लेना है, आपको जस्ट इन गुणों के आधार पर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे कस्टमर से मिल रहे हैं और आपको लग रहा है ये इंटेलिजेंट है, कास्ट से नहीं, उन आपके दिमाग से, उनके दिमाग से और उनके इंटरेक्शन से, तो उनको आप फीड करिए अच्छी नॉलेज, उनकी नॉलेज लीजिए और उनको फीड कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए। नंबर टू, अगर आपको लग रहा है वो शोबाज है, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव है और एडमिनिस्ट्रेटिव उनका काम भी रहा है, तो उनको चाहिए पावर। सो आपको उनको पावरफुल सिचुएशन में डालना होगा, ना कि उनको ये बताना होगा आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, राइट। नंबर तीन, वैश्य। वैश्य वो होते हैं जो बिजनेस करते हैं, जो सेलिंग में बिलीव करते हैं। तो उनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस रिलेटेड बातें करनी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म बातें करनी पड़ेंगी, कैसे ट्रांजेक्शन होगा, कि ये सब बातें करनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं शूद्र। शूद्र गुणों के जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए आपको करना है कि उनको अप्रिशिएट बहुत करना है। इसमें से कोई वर्ण बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई गुणों के आधार पर मैं बस आपको कैटेगरी ही दे रहा हूं। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा कस्टमर कैसा है? ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आप नीड एनालिसिस करेंगे, यानी कि आप अप्रोच करेंगे अच्छे तरीके से। नीड एनालिसिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस की एक सीरीज होनी चाहिए, जो हम अपने अगले आने वाले ऑडियोज में बात करेंगे। वो क्वेश्चन की सीरीज आपको बताएगी कि कस्टमर किस कैटेगरी का है, किस तरह से उनकी नीड जागृत करनी है और किस तरह से आपको प्रोडक्ट एज ए सॉल्यूशन पिच करना है। अब वापस चलते हैं ऑब्जेक्शन के ऊपर। तो ऑब्जेक्शन में सबसे पहले हमने बोला अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कीजिए, ऑब्जेक्शन के लिए क्या आंसर होने चाहिए प्रिपेयर कीजिए, किस टाइप का कस्टमर है उस टाइप के आपको प्रिपरेशन होनी है, अपना सेल्स प्रेजेंटर बहुत स्ट्रांग बनाइए, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, कस्टमर की फोटो के साथ कस्टमर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर यूट्यूब चैनल है तो आपने यूट्यूब चैनल पर डालिए, बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का अध्ययन करके जाएं। एंड रिमेंबर, कस्टमर के हिसाब से आप बात करेंगे, अपने हिसाब से नहीं। मैंने देखा बहुत सारे सेल्स वाले लोग एक ही तरह की बातें करते हैं सारे कस्टमर से, वो गलती हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? तभी ऑब्जेक्शन अराइज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस और आप इन ऑडियोज का फायदा उठा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वेबिनार ज्वाइन नहीं किए, प्लीज डू ज्वाइन अवर वेबिनार्स। अवर वेबिनार्स आर लाइव, और आपको हमारे ग्रुप्स में, यहाँ पर जहाँ भी आप ये वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं उसके नीचे लिंक्स मिल जाएंगे, ज्वाइन अस। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक हमारा इनकम अपग्रेड नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन 90 days challenge tomorrow. And this is your host, Yogendra Malik, signing off with episode number 4. Thank you.